बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से 3 इनाम मिलते हैं। ईद उल अज़हा का दिन था। मेरे प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा की नमाज पढ़कर वापस अपने घर पर तशरीफ़ लाए। सरकारे दो आलम की खिदमत में 2 मेंढे यानी कि 2 दुम्बे पेश किए गए। आपके मुबारक हाथों में छुरा पकड़ाया गया। इन दोनों मेंढों को ज़मीन पर लटाया गया। मेरे प्यारे आका सरकारे दो आलम ने सबसे पहले तकबीर पढ़ी, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर पढ़कर ये कहते हुए कि या अल्लाह, 2 मेंढों में से एक मेंढे की कुर्बानी मेरी तरफ से हो गई और दूसरे मेंढे की कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम गरीबों के नाम हो गई जिनके पास पैसे नहीं, जो साहिब इस्तात नहीं। पैसा ना होने की वजह से जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, माल ना होने की वजह से जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, एक मेंढे की कुर्बानी मेरी तरफ से हो गई और दूसरे मेंढे की कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम गरीब लोगों के लिए हो गई जिनके पास माल नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं। और ये फरमाते हैं कि मेरे मालिक, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत की कुर्बानी अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमा। ये फरमाते हुए अल्लाह के रसूल ने 2 मेंढे ज़िबा कर दिए। ऐ गरीबों, तुम्हारी अज़मत को सलाम और तुम्हारे मुकद्दर को सलाम कि तुम्हारे नाम की कुर्बानी अल्लाह के महबूब ने दी। तुम्हारे नाम का दुम्बा अल्लाह पाक के नबी ने खुद अपने हाथों से ज़िबा किया। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, जो शख्स नेक नीयत से, खालिस नीयत से कुर्बानी करता है, बकरा या दूसरा जानवर ज़िबा करता है, तो अगली कुर्बानी तक अल्लाह ताला उसके माल में, रिस्क में बरकत को ख़त्म नहीं करते। अल्लाह पाक इसे रिस्क वसी अता फरमाते हैं। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके गरीबों को गोश्त खिलाना अल्लाह की राह में दावत करने के बराबर है। जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, गरीबों को खिलाता है, यतीमों को खिलाता है, अल्लाह ताला इस इंसान को कभी भी किसी का मुहताज नहीं होने देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जो शख्स नेक नीयत से कुर्बानी के लिए अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा के लिए बकरा खरीदता है, बकरे को ज़िबा करता है, तकबीर कहते हुए जानवर को ज़िबा करता है, ज़िबा करने के बाद उसके गोश्त के 3 हिस्से बनाता है। एक हिस्सा अपने और अपने घर वालों के लिए रखता है, बाकी 2 हिस्से गरीबों में तकसीम कर देता है, अपने दोस्त और रिश्तेदारों में तकसीम कर देता है। फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला ने 3 इनाम रखे हैं। पूछा गया, हजरत वो 3 बाबरकत इनाम कौन कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, पहला इनाम अल्लाह ताला कुर्बानी देने वाले के माल में, रिज्क में इजाफा फरमाता है। वो एक जानवर ज़िबा करता है, अल्लाह पाक उसे 10 जानवरों के बराबर रिज्क अता फरमाता है। यकीन नहीं आता तो आजमा लीजिए, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा फैल गई है। हाल ये है कि गरीब के घर में सारा साल गोश्त नहीं पकता, गरीब के बच्चे गोश्त खाने को तरसते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, एक लम्हे के लिए सोचिए, जो शख्स अपनी हलाल कमाई से जानवर खरीदता है, उस जानवर को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करता है, उस गोश्त को उस घर में जाकर तकसीम करता है जिसके बच्चे पूरा साल गोश्त नहीं खा सके, पूरा साल जिन्होंने गोश्त का मुंह नहीं देखा। मुझे बताइए कि ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला कितना राजी होगा। ऐसे शख्स को देखकर मेरा अल्लाह मुस्कुराता है कि खुदा के बंदे पूरा साल गोश्त का मुंह तक नहीं देख सके। आज किसी के माल की वजह से, किसी के जानवर की वजह से वो गोश्त खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला कितना करम करता होगा। मेरे नबी ने फरमाया, गरीबों की मदद किया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो, यतीमों मिस्कीनों को खाना खिलाया करो। मेरे नबी ने फरमाया, है सुहाबा, जब तुम देखो कि तुम्हारा दिल पत्थर बन चुका है, नरम नहीं हो रहा, फरमाया पत्थर दिल को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है यतीमों और मिस्कीनों को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की मदद करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, पहला इनाम अगली कुर्बानी तक इसके रिज़्क में बरकत को ख़त्म नहीं करता। दूसरा इनाम कुर्बानी करने वालों के तमाम पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं। अल्लाह पाक इस तरह गुनाह से पाक करता है जैसे माँ की गोद में आने वाला मासूम बच्चा गुनाहों से पाक होता है। इस वक्त इसके जिस्म पर गुनाहों का कोई भी धब्बा नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, तीसरा इनाम अल्लाह क़यामत के दिन इस जानवर को ज़िबा करने वाले के पास भेजेगा और फिर ज़िबा करने वाला शख्स अपने इस जानवर पर सवार होगा। ये जानवर पुल सिरात के ऊपर बिजली की तरह दौड़ता हुआ सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर को खूब खिलाया करो, कुर्बानी के जानवर को खूब पिलाया करो।
کیونکہ یہ قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بنے گا، پل صراط سے گزر کر تمہیں جنت تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اس گھر میں مال کے ہونے کے باوجود بھی، پیسے کے ہونے کے باوجود بھی، فرمایا جس گھر میں قربانی کا جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو، وہ گھر اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتا ہے، بد دعا کے دوران کہتا ہے، اے گھر والوں تمہارا ستیہ ناس ہو، جس طرح تم نے مجھے قربانی کی دولت سے محروم رکھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی دولت سے محروم رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ہرگز نہ ڈالے۔ فرمایا جس گھر میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ گھر اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں رزق وسیع عطا فرمائے، تم نے مجھے خوش کر دیا، تم نے مجھے قربانی کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ تمہیں رزق کی دولت سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔